welcome to the first session of DHTML. In this, we cover the following topics: Introduction to DHTML, what you should already know, DHTML is not a language, DHTML technologies, what is HTML, what is JavaScript, what is HTML DOM, HTML events, and at the last, CSS. First of all, what is DHTML? DHTML क्या है? DHTML is the term for a collection of technologies used together to create interactive and animated websites by using a combination of a static markup page language, a client-side scripting language, a presentation definition language, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको हम डोम भी बोलते हैं। तो DHTML जस्ट एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS का यूज़ करते हैं। व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, आपको DHTML के लिए क्या आना चाहिए? शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हमें DHTML पर वर्क करना होता है तो एटलीस्ट हमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। DHTML इज़ नॉट अ लैंग्वेज। DHTML एक लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक टेक्नोलॉजी है। DHTML स्टैंड फॉर डायनेमिक HTML। DHTML का मीनिंग डायनेमिक HTML होता है जो कि किसी भी पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ की जाती है। DHTML इज़ नॉट अ लैंग्वेज और अ वेब स्टैंडर्ड। जैसा मैंने बताया, ये एक लैंग्वेज नहीं है और न ही ये एक वेब स्टैंडर्ड है। टू मोस्ट पीपल DHTML मीन्स द कम्बिनेशन ऑफ HTML, JavaScript, DOM and CSS. As I have already told that DHTML is the combination of HTML, JavaScript, DOM and CSS. According to the World Wide Web Consortium W3C जिसको हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग DHTML की यानी कि डायनेमिक HTML की डेफिनेशन ये है: डायनेमिक HTML is a term used by some vendors to describe the combination of HTML style sheets and scripts that allow documents to be animated. Means DHTML के थ्रू हम किसी भी पेज को एनिमेशन दे सकते हैं और इसमें हम HTML, स्टाइल शीट्स फॉर एग्जांपल CSS, स्क्रिप्ट्स फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। नाउ DHTML टेक्नोलॉजीज़, DHTML की टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ये सब आते हैं: HTML जिसको हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट जो कि वैलिडेशंस वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, HTML DOM जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं, HTML इवेंट्स एंड CSS। HTML इवेंट्स मीन्स हम कोई भी इवेंट पर अकर होने पर कुछ भी परफॉर्म करा सकते हैं। CSS किसी भी पेज को लुक एंड फील देने के लिए यूज़ की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language, is the main markup language for web pages। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम किसी भी वेब पेजेस की डिज़ाइन करते हैं। HTML elements are the basic building blocks of a web page। HTML के एलिमेंट्स के थ्रू हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं। HTML elements form the building block of all websites। HTML allows images and objects to be embedded
and can be used to create interactive forms. HTML के थ्रू हम कोई भी वेब पेजेस बना सकते हैं, मीन्स हम वेबसाइट्स बना सकते हैं HTML के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए। HTML के थ्रू हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं और इंटरेक्टिव फॉर्म्स भी बना सकते हैं। It provides a mean to create structured documents by denoting structural semantics for text. इसके थ्रू मीन्स HTML के थ्रू हम स्ट्रक्चर्स डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML allows images and objects to be embedded and can be used to create interactive forms. जैसा हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि HTML के थ्रू हम इमेजेस ऑब्जेक्ट्स किसी भी वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। It provides a means to create structured document by denoting structural semantics for text. इसके थ्रू हम स्ट्रक्चर्स डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। It's now let's study JavaScript. JavaScript is a prototype based scripting language that is dynamic, weakly typed and has first class functions. ये जावास्क्रिप्ट जस्ट एक प्रोटोटाइप बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो एक डायनेमिक लैंग्वेज है। ये एक वीकली टाइप्ड है, मींस इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम किसी वेरिएबल को विदाउट डिक्लेयर किए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हैज़ फर्स्ट क्लास फंक्शंस, और जावास्क्रिप्ट में बहुत फर्स्ट क्लास के फंक्शन बने बनाए हैं जिनको हम बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन, जिनका फर्दर हम यूज़ करके वैलिडेशंस वगैरह अपने पेजेस में लगा सकते हैं। इट इज़ अ मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्परेटिव एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। ये एक मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज है, मींस मल्टीपल मॉडल लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है। इम्परेटिव एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स है, यानी कि हम बने बनाए फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। JavaScript has become one of the most popular programming languages on the web. JavaScript एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब साइट्स बनाने के लिए। Now, HTML DOM means Document Object Model. HTML DOM describes the document object model for HTML. The HTML DOM defines a standard way for accessing and manipulating HTML documents. HTML DOM means document object model के थ्रू हम किसी भी वेब पेज को और HTML को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, उसको लुक एंड फील दे सकते हैं, पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। वो सब हम DHTML मीन्स DOM मॉडल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। DHTML is about using the DOM to access and manipulate HTML elements. DHTML DOM मॉडल को किसी भी HTML एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करता है। The document object model is a cross-platform and language-independent convention for representing and interacting with objects in HTML
XHTML and XML documents. DOM एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि HTML, XHTML एंड XML. DOM इन सब में सपोर्ट करता है. ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मीन्स ये किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है. Objects in the DOM tree may be addressed and manipulated by using methods on the objects. DOM मॉडल के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए. DOM में बने बनाए ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए. Now, HTML events. Events just action that to be performed when any events is occurred. HTML can process events from keyboards and mouse and also some specific events. HTML events के अंदर कीबोर्ड इवेंट्स आते हैं, माउस इवेंट्स आते हैं, विंडो इवेंट्स आते हैं और इससे भी अलग काफ़ी इवेंट्स आते हैं. लिस्ट ऑफ कीबोर्ड इवेंट्स. यहाँ पर कुछ कीबोर्ड के इवेंट्स की लिस्ट दी गई है, जैसे कि ऑन की डाउन अकर्स व्हेन अ की इज प्रेस्ड. ऑन की डाउन एक इवेंट है कीबोर्ड का जो तब अकर होता है जब हम कोई की प्रेस करते हैं. On key press, it's another event of keyboard. Occurs when the key is pressed and released. It occurs when someone press the key and after that key is released. On key up. This event occurs when the key is released. ये event तब होता है जब कोई की रिलीज होती है. लिस्ट ऑफ माउस इवेंट्स. यहाँ पर कुछ माउस के इवेंट्स दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑन माउस डाउन इट्स अकर वे माउस बटन इज प्रेस्ड. जब भी हम कोई माउस का बटन प्रेस करते हैं तो ऑन माउस डाउन की इवेंट अकर होता है जिस पर हम कोई भी फंक्शन कॉल करा सकते हैं या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं. ऑन माउस मूव. ये इवेंट तब अकर होता है जब भी हम माउस को मूव कराते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पर. ऑन माउस अप. इट अकर्स वेयर माउस बटन इज रिलीज्ड. दिस इवेंट विल हैपन जब हम कोई भी माउस का बटन को रिलीज करते हैं. CSS. CSS means Cascading Style Sheet. ये किसी भी HTML एलिमेंट्स को लुक एंड फील देने के लिए यूज़ की जाती है. ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ हम किसी भी HTML एलिमेंट में उसके कलर सेट करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए यूज़ करते हैं. Cascading style sheets is a style sheet language used for describing the presentation, semantics, the look and formatting of a document written in a markup language. जैसा मैंने बताया इसका यूज़ हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं. Its most common application is to style web pages written in HTML and XHTML, but the language can also be applied to any kind of XML documents. CSS को हम HTML, XML और XHTML के साथ यूज़ कर सकते हैं. नाउ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम
HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं। ओपन द नोटपैड। Let's increase the size of font. First of all, to start the HTML, we write the HTML tag. After that, we use CSS. CSS यूज करने के लिए हम टैग यूज करते हैं स्टाइल। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS। नाउ हम एक CSS का एलिमेंट डिस्क्राइब करते हैं। हम कलर सेट कर देते हैं हेडिंग 1 का। कलर कोलन, इन CSS we use colon for assigning any value. Color is equal to red. At the end, to terminate the statement, we use semicolon. Now we close the style tag and start the body tag. Before style tag, we apply head tag. And after style tag, we close head tag. In body, we use H1 and write this is CS, this is HTML. Now close H1, close body tag. Before that, we also used JavaScript. We make a button. For that, tag is input. One attribute is type is equal to button. Value is equal to right. After that, on click is equal to document dot write and write anything in this. This is on click event. Semicolon, close of input tag, closing of HTML tag. ये एक DHTML है जिसमें हमने HTML यूज़ की है, CSS यूज़ की है। CSS में यूज़ करने के लिए हमने स्टाइल टैग यूज़ किया है, उसका टाइप बताया टेक्स्ट एंड CSS, जिसमें हमने हेडिंग 1 को कलर डिफाइन किया रेड। क्लोजिंग ऑफ स्टाइल टैग, क्लोजिंग ऑफ हेड टैग, क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग। आफ्टर डैट हमने HTML में हेडिंग 1 डिफाइन की जिसमें हमने लिखा दिस इज़ DHTML। ये लिखते ही CSS इस पर अप्लाई होगी और इसका कलर रेड हो जाएगा। आफ्टर डैट हमने एक बटन बनाया जिसका टैग होता है इनपुट और उसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। टाइप में हमने वैल्यू सेट की बटन, वैल्यू हमने उसकी दी राइट, मीन्स बटन पर जो भी हम कैप्शन देखना चाहते हैं वो वैल्यू एट्रीब्यूट में हम लिख सकते हैं। आफ्टर डैट हमने एक इवेंट परफॉर्म करवाया ऑन क्लिक और उसमें हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ की। एक डॉक्यूमेंट बनाया ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेथड है राइट जो किसी भी
डॉक्यूमेंट मीन्स वेब पेज पर कुछ भी लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने लिखा दिस इज़ ऑन क्लिक इवेंट। एट द एंड हमने बॉडी टैग क्लोज किया, HTML टैग क्लोज किया। नाउ हम फाइल को सेव करते हैं, सेव फाइल, सेव। न्यू फोल्डर में हम सेव करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ABC डॉट, हम DHTML नेम से ही सेव कर लेते हैं। हम इसको किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं, DHTML, बट इसकी एक्सटेंशन HTML होनी चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। सेव। नाउ हम जहाँ पर हमने फाइल सेव की है वहाँ पर जाते हैं, फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। फाइल ओपन हो रही है। फाइल ओपन हो गई। अलो ब्लॉक कंटेंट यानी कि जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करना है तो यस। ये मेरी हेडिंग 1 है जिसका कलर CSS के थ्रू रेड हो गया है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक आता है। नाउ एक बटन आ गया है जो हमने इनपुट टैग से बनाया था, उस पर राइट लिखा हुआ आ रहा है। और अब मैं इवेंट परफॉर्म कराता हूँ, मीन्स जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे डॉक्यूमेंट पे दिस इज़ ऑन क्लिक इवेंट विजिबल हो जाएगा। ये एक ऑन क्लिक इवेंट है। तो हमने देखा DHTML बहुत ही इजी टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उसमें एनिमेशंस डालने के लिए। नाउ वी कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। As CSS is designed primarily to enable the separation of document content written in HTML or a similar markup language from document presentation। CSS का यूज़ हम डॉक्यूमेंट को उसके कंटेंट्स और उसके डिज़ाइनिंग मीन्स उसके प्रेजेंटेशन में सेपरेशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस सेपरेशन can improve content accessibility, provide more flexibility and control in the specification of presentation characteristics, enable multiple pages to share formatting and reduce complexity। CSS के थ्रू हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हम सेपरेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन को और उसके कंटेंट्स को। इससे हमें एक्सेसिबिलिटी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमारा कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स पर स्ट्रॉन्ग होता है। CSS can also allow the same markup page to be presented in different styles for different rendering methods such as on screen, in print, by voice। CSS को हम डिफरेंट स्टाइल शीट्स देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। It can also be used to allow the web pages to display differently depending on the screen size or device on which it is being viewed। CSS के थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं स्क्रीन के रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, या फिर जिस डिवाइस पर हमें वो पेज देखना है उसके अकॉर्डिंग। नाउ डू इट योरसेल्फ। Here are two questions. Question 1,
एक्सप्लेन HTML विद एग्जाम्पल। HTML को एक्सप्लेन करो एक एग्जाम्पल के साथ। जैसा HTML हमने बताया था कि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसा मैंने अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया, हमने एक HTML बनाई, वो एक HTML का एग्जाम्पल था। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन HTML DOM एंड मेंशन सम HTML इवेंट्स। जैसा हमने स्लाइड्स में देखा, DOM मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, जिससे हम किसी भी एलिमेंट को लुक एंड फील दे सकते हैं। मेंशन सम HTML इवेंट्स, काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, कीबोर्ड्स के इवेंट्स होते हैं, विंडो के इवेंट्स होते हैं, माउस के इवेंट्स होते हैं। जैसा कि हमने एक करके भी देखा, ऑन क्लिक इवेंट, जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया था तो वो डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ आ गया था, दिस इज ऑन क्लिक इवेंट। This is all for today. We cover the next topics in the next slides.